अभी तक हमने सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से पढ़ें, या फिर मैं एक ड्रॉपर हूं, अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, या मैं एक बिगनर हूं, मुझे सीयूटी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। अगर आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बचे हुए टाइम में भी आप अपने सीयूटी को संभाल सकते हैं, बल्कि एक टॉप कॉलेज में जा सकते हैं। सो आइएगा। So guys, let's start and understand how to crack CUT 2026 in your first attempt. Even if you are a beginner, average or a dropper, ये सब फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का इंडिया के सबसे बड़े CUT प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अमित शर्मा, आपका CUT मेंटोर, आपका GAT एजुकेटर, आपका स्वागत करता हूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट CUT 2026 प्रिपरेशन। बिगिनर्स यहाँ पे ऐसे बच्चे हों जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हों, या फिर एवरेज जिसने बहुत कुछ नहीं पढ़ा हो, या फिर ड्रॉपर है जिसने अभी तक ज्यादा मेहनत नहीं की है। अब उसको किस तरह से आगे चीजें करनी है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आपको यहां पर सबसे पहले समझना है कि सीयूटी क्या है। सीयूटी आप लोगों का एक ऐसा एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करवाता है। पहले क्या होता था, जिस समय पे हमने ग्रेजुएशन की थी तब सीयूटी एग्जाम नहीं था। उस टाइम पे क्या है, बच्चे 12th में जिसके ज्यादा परसेंटेज आते थे 99, 98, 95, उनको ही बड़े अच्छे कॉलेजेस में अच्छी जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे जाने का मौका मिलता था। लेकिन अब सीयूटी आपके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, सब के सब बच्चों के लिए, और अलग अलग एग्जाम उस समय देने पड़ते थे, तो अब आपका सिंगल एग्जाम यहां पे आ गया है जो आप लोगों को सीयूटी के फॉर्मेट में मिलता है। वाई सीयूटी इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप लोगों को एंट्री करा देता है टॉप कॉलेजेस पर। आपके 12th में बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं भी, आप एक एवरेज बच्चे रहे हैं, तब भी आप डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज से पढ़ सकते हैं। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलती है, और एक एग्जाम मल्टीपल एग्जाम की जगह पर काम में आ जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि बोर्ड्स में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, तो एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 के अंदर आपको मिलता है लैंग्वेज, सेक्शन 2 के अंदर आपको मिल जाता है डोमेन, और सेक्शन 3 के अंदर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि GAT। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल बच्चे के मन में ये होता है शुरुआत में कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूं, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं, मैं साइंस से हूं, मैं कौन से कोर्स को टारगेट करूं, या फिर किस में ज्यादा फ्यूचर है, और मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ूं, ये सवाल बच्चे के मन में रहता है। 90% बच्चों को ये पता नहीं होता है कि मुझे आगे कौन सा कोर्स करना है। और अगर कोर्स उनको पता होता भी है, जैसे मान लो एक बच्चा साइंस का है, उसके मन में क्या रहेगा, BSc कर लूं, बीटेक कर लूं, है ना। आर्ट्स वाला है तो वो कहेगा कि मैं BA ऑनर्स कर लूं, और जो कॉमर्स वाला है वो बोलेगा कि मैं BCom ऑनर्स कर लेता हूं, है ना, या फिर मैं मैक्सिमम वो सोचेगा कि मैं BBA कर लेता हूं। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि साइंस वाले बच्चे के लिए या कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं जहां पे उससे ज्यादा आप अपना जो फ्यूचर है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना आपने अपने टारगेट कोर्स में सोचा हुआ है। सो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो देखो, इसमें आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं जो एनटीए ने बोला है। अब इसमें जनरली क्या होता है, सबसे बेस्ट जो आपके लिए रहता है, एक लैंग्वेज आपको लेना होता है, कोई भी, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आप चाहें। रीजनल लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन होता है। टोटल 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद डोमेन्स, जो भी आप लोगों ने 12th में पढ़े, ध्यान से सुनेगा, जो भी आपने 12th में पढ़े हैं वही डोमेन्स आपको पढ़ने हैं, है ना। यहाँ पे स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे डीयू में आपको जाना है तो आपको 12th वाले सब्जेक्ट ही सीयूटी के अंदर देने पड़ेंगे, आप कुछ और सब्जेक्ट नहीं दे सकते। ये स्ट्रिक्टली और क्लियरली बोला है डीयू ने। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे GAT है, इसके अंदर भी आप लोगों को जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कुछ कोर्सेज के अंदर ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ GAT के बेसिस पर या सिर्फ GAT और इंग्लिश के बेसिस पर आप लोगों को टॉप कोर्सेज के अंदर एडमिशन दे देती हैं, तो वहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। GAT में क्या पूछा जाता है, रीजनिंग, क्वांट और GS आप लोगों को पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, GAT विद अमित शर्मा। आप अगर CUT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत हेल्प करने वाला है चैनल। यहाँ पे PDF, स्टडी मटेरियल्स और जितने भी अपडेट्स हैं यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, GAT विद अमित शर्मा। इसके बाद अगर आपने बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा। आपको क्या करना है, अपना जो भी टारगेट कोर्स है या टारगेट कॉलेज, आप किसी को अगर चाहते हो कि मैं DU में जाऊंगा, BHU में, JNU में, 3-4 कोर्स आपने सोच लिए या 3-4 कॉलेज आपने सोच लिए, उनके सभी
कोर्सेज की एलिजिबिलिटी की लिस्ट आप लोगों को सीयूटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। वहां से आप लोगों को चेक करना है कि कौन कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हो या कौन से कोर्स में आप जाना चाहते हो और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट चुनेंगे। और मैं आपको ये बता भी चुका हूं कि आप लोगों को एक लैंग्वेज और तीन जो आप लोगों के डोमेन्स हैं, जो कि आप लोगों ने 12th में पढ़े हैं, और एक आपका जीएटी, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी कोर्स को आप टारगेट कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हम जो कोर्स सोचते हैं उसमें एक आध मान लो डोमेन हमारा गड़बड़ हो गया, तो वहां पे फिर जीएटी आपको हेल्प कर देगा, किसी दूसरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला देगा। तो इसलिए जीएटी आपके रिक्वायरमेंट में हमेशा होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको कोर्स का पता है या नहीं पता है, आप 5 सब्जेक्ट लेके चलो, 99.99% आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको कहा सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए यहां पे सीयूटी की वेबसाइट पे चले जाओ। मैक्सिमम सब्जेक्ट आप 5 लोगे, आपको बता ही दिया। एक लैंग्वेज मैंने बोला, डोमेन सब्जेक्ट आप ले लीजिए 3, और साथ में जनरल टेस्ट ले लीजिए। और सीयूटी सब्जेक्ट्स जो है ना वो आप लोगों के क्लास 12th के ही लेने हैं जो आपने पढ़े हैं, ये बात ध्यान रखना। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी मोड में होगा। आपको यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में 50 MCQ मिलते हैं और 60 मिनट आपको उसको करने के लिए मिलते हैं। एक सही प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलेंगे और एक गलत के लिए आपका -1 यहां पे हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग, और आंसर नहीं करोगे तो 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे एक खासा इंपैक्ट डालती है। और दूसरा इंपैक्ट डालता है नॉर्मलाइजेशन। तो हार्ड शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा फायदा होता है, नॉर्मल शिफ्ट में थोड़ा सा लॉस होता है, तो वो बाद की चीजें हो जाती है। उसके बाद टोटल मार्क्स, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर होता है। देखिए, जब अलग अलग कोर्सेज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे उनके। किसी में 2 सब्जेक्ट से काम चलेगा, किसी में 3 से, किसी में 4 में, किसी से 5 से। तो 3 सब्जेक्ट होंगे तो एक सब्जेक्ट 250 का होता है, तो 250 × 3। अगर 2 सब्जेक्ट होंगे तो 500। जैसे मान लो BA LLB करना है आपको, तो मैक्सिमम जो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज हैं वो लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पर एडमिशन देते हैं, तो 500 नंबर का पेपर आपका होगा। अभी कट ऑफ जाएगी 400, 410, 420, ऐसे आपको नंबर लाने पड़ेंगे, है ना। मान लो डीयू में जाना है, आपने बीएससी करना है, तो आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए, तो 1000 नंबर में से आपको वही है कि 800 नंबर के आसपास कम से कम लाने पड़ेंगे। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट आपकी रहती है अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में हम सिलेबस को समझते हैं। डोमेन में क्या पूछा जाता है, एनसीईआरटी सिलेबस। लैंग्वेज के अंदर क्या पूछा जाता है आप लोगों को, जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं तो ग्रामर पोर्शन आएगा आपका, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, और तीसरा आपका वोकेब वाला पोर्शन आता है। अगेन 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, ध्यान रखना। जीएटी के अंदर मैंने आपको बताया कि क्वांट, रीजनिंग और जीएस आपको पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखें। ऑफिशियल सिलेबस इनका आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके हिसाब से चीजों को प्रिपेयर करें। अननेसेसरी बुक्स आप लोगों को यहां पर नहीं लेनी है। एक किताब को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, 10 अलग अलग किताबें ना पढ़ें, ये भूल मत करें जो हर बच्चे करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये प्रॉब्लम यहां पर लेकर के आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, डोमेन सब्जेक्ट में आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को ग्रामर, आरसी और वोकैब पढ़ना है। इनकी जो बुक्स आपको बेस्ट हो सकती हैं, वो बुक्स का भी मैं आपको सोर्स बता दूंगा कि आप वहां से लेंगे, जहां से हजारों बच्चे हर बार पढ़ करके अपना सिलेक्शन करवाते हैं। अब जैसे ग्रामर के अंदर सिलेबस आपको पता है, सारी चीजें ग्रामर की आ जाएंगी। आरसी में आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पैसेज है, रीअरेंजमेंट है ना, वो सारी चीजें आपकी होगी, और वोकैब वाला पोर्शन हो गया। अब जीएटी में क्वांट आपका पूछा जाता है 10th लेवल तक का। 10th लेवल तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं ना, वही आपका आता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें। रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो मजा भी आएगा और स्कोरिंग भी है, अच्छा खासा स्कोर करेगा। जीएस में जितना भी जीके होता है पूरा का पूरा यहाँ पे पूछा जाता है। फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जीएटी के सिलेबस में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिक जो मैथ्स के आपके चैप्टर होते हैं, ये सारे के सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग के अंदर ये चैप्टर्स आपके आ गए। अगेन बता दूं, एक बार बस पढ़ना है, उसके बाद में प्रैक्टिस बेस्ड होता है रीजनिंग जो आपका पूरा का पूरा है। उसके बाद में जीएस में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और मिसलेनियस जो आपकी चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। अब आपको सही स्टडी मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। लैंग्वेज जीएटी कि आपके पास में रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जहां से आप प्रॉपर्ली पढ़ पाओ। सीयूटी स्पेसिफिक एमसीक्यू, क्योंकि सीयूटी एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। डोमेन वही पढ़ना है 12th में, वही इसमें पढ़ना है सीयूटी में, लेकिन यहाँ एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए।
टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस आपको लगाना है। सबसे बड़ा हथियार है सीयूटी पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू में भी अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको बताऊं कि इस चैप्टर पे कौन से सवाल पीवाईक्यू में आ चुके हैं सीयूटी में, तो सबसे बेस्ट आपका प्रैक्टिस हो जाता है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए स्टडी मटेरियल की, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। ये कुछ बुक्स हैं जो आपको कैरियर्स अड्डा की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो, आप आर्ट से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो हमारा सिलेक्शन किट आता है जिसमें सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट्स का थ्योरी बुक्स होता है, प्रैक्टिस बुक्स होता है, पीवाईक्यूज होता है ना। इसी तरह से जीएटी के अंदर क्वांट रीजनिंग जीएस का और इंग्लिश का भी आपको पूरा का पूरा मैटर मिल जाएगा। तो ये आपका 12 बुक्स का कॉम्बो होता है, प्रिंटेड बुक्स हैं, घर पे डिलीवर हो जाती हैं। दूसरा आपके पास में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने हैं। मान लो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो उसकी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, सबसे बेस्ट क्वालिटी के आप लोगों को जो उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। उसके बाद में जीएटी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी पीवाईक्यू आपको चैप्टर वाइज कंपाइलेशन मिलेगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको चीजें मिल जाएंगी। या फिर लैंग्वेज जीएटी के लिए आपको सिर्फ पढ़ना हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी हो, तो लैंग्वेज जीएटी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी आपको मिल जाती है। तो इन सभी को आप कैरियर्स अड्डा की वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। वहां पे कूपन कोड के अंदर Y829 डिस्काउंट कोड को आप लोग जरूर यूज कर लीजिएगा, ये आप लोगों को वहां पर हेल्प करेगा। उसके बाद में जो बिगिनर बच्चा है वो अपना जो भी पढ़ाई कर रहा है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, किसी यूट्यूब सीरीज से या फिर पेड बैच से पढ़ रहा है, 1 से 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी पर डोमेन उसको देना है, यानी कि 4 से 5 घंटे उसको डोमेन पे लगाने, 1 घंटा लैंग्वेज पे और 1 घंटा जीएटी पे उसको देना है। जीएटी को इग्नोर नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ इसके बेसिस पर भी कई बार एडमिशन बच्चे का हो जाता है और आगे भी आपके काम में आएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, आप अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठें, आप सीयूटी पीजी की तैयारी आगे करेंगे तो हर जगह पे ये चीज काम में आएगी। तो वीकली आप लोग ध्यान रखें, आपको रिवाइज जरूर करना है, प्रैक्टिस आपको एमसीक्यूज से करनी है और एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं। जब तक आपका सिलेबस 40-50% नहीं होता तब तक आप सेक्शनल जो है ना मॉक टेस्ट वो लगाओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मत लगाओ तब तक। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, मंजिल सीरीज वाली, ये हमारी यूट्यूब पर फ्री चलती है। तो मेरी क्लास जीएटी की सुबह 10 बजे होती है, सुबह 10 बजे जीएटी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, तो इसको आप अटेंड कर सकते हो। इसमें प्लेलिस्ट में आप वीडियोस वगैरह भी चेक कर सकते हो। उसके बाद में बिगिनर को मैंने बता दिया क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो अच्छे से, शॉर्ट नोट्स उसके बना लो, प्रैक्टिस एमसीक्यू करना है आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के बाद में पीवाईक्यू उठा लो, वहां से प्रैक्टिस करो, या फिर नॉर्मल प्रैक्टिस बुक आपके पास है वहां से करो। तो सीयूटी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, सबसे बड़ा खेल यहीं पे है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे हर चैप्टर खत्म होने के बाद। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, तब जाकर के आपका एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा। फोकस करना है एक्यूरेसी पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका बहुत टाइम खराब करती है। टाइम मैनेजमेंट का पेपर इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार 3-3 पेपर बैक टू बैक एक साथ बिना 1 सेकंड के भी गैप के होते हैं, 3-3 पेपर एक साथ होते हैं, तो वो आपका भी हो सकता है। मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट करिए सबसे पहले तो 50% सिलेबस हो जाए, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट तो आप पहले दिन से भी दे सकते हो, जैसे रीजनिंग प्रैक्टिस बेस्ड है ना। अब जैसे लैंग्वेज है उसके अंदर भी चीजें प्रैक्टिस बेस्ड होती है काफी सारी, तो आप पहले दिन से ये मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप 40-50% सिलेबस होने के बाद दें। एनालाइज करना है, यहां बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट देते हैं, नंबर्स को जोड़ते हैं और बात खत्म। एनालाइज नहीं करते हैं, वीक एरियाज नहीं पहचानते हैं, सिली मिस्टेक नहीं पहचानते हैं, जो कि पेपर में करने पर हमें बहुत बड़ी सजा मिलती है। यहां करोगे तो उस चीज को सुधार सकते हो। टाइम टेकन पर सेक्शन चेक करना है, कितना टाइम ले रहे हो, कहां पे कमी है कहां पे नहीं है, तो उसको आप लोगों को इंप्रूव करना है प्रॉपर तरीके से। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हो, ये आपको नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा। स्टडिंग टू मच बुक्स नहीं भैया, टू मैनी बुक्स नहीं पढ़नी है, लिमिटेड आपको चीजें पढ़नी है, सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ना है, ज्यादा चीजें पढ़ने से सिलेक्शन होगा ऐसा कुछ नहीं है। नो मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, फिर बोलते हैं सर अचानक से हमारे ऊपर हमला हो गया और वहां पे सरप्राइज मिल गया। और इसके साथ में आप लोगों को जो है ना स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट, बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बोर्ड के बाद करेंगे सीयूटी, अभी बोर्ड पे ही फोकस करते हैं। बोर्ड से सिलेक्शन नहीं होगा सीयूटी में, बोर्ड्स के नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा, सीयूटी के नंबर से सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। हाँ बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोमेन तो वही पढ़ रहे हो ना आप जो बोर्ड्स में पढ़ रहे हो, बस सीयूटी की प्रैक्टिस साथ साथ में कर लो, बोर्ड्स भी तो तैयार हो रहा है ना उससे आपका। नोट चेकिंग यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, कई बार क्या होता है जी, मैं बीएससी का बच्चा हूं, मैं साइंस का बच्चा हूं, मैंने 1 लैंग्वेज और 3 अपना क्या दिया, डोमेन सब्जेक्ट दिया, पेपर दिया, आ गया, मेरा डोमेन खराब हो गया सर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, मेरा डीयू के अंदर बीएससी ऑनर्स में नहीं हुआ। भाई साहब अगर आपको पता होता, आपने जीएटी लिया होता, तो आप बीबीए भी कर सकते थे।
कैसे? जीएटी लेकर के एक मैथ्स में अच्छा पेपर गया, मैथ्स ले लिया और लैंग्वेज ले लिया, शहीद सुखदेव जैसे कॉलेज में आप जाके बीबीए कर सकते थे। आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते थे। अगर आपके पास में जीएटी होता तो मैथ्स जीएटी से आप बीटेक कर सकते थे डीयू से, आप बीए एलएलबी कर सकते थे बीएचयू से। बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे अगर आपने जीएटी लिया होगा। स्कोर कम भी आ गया बाई चांस तो उसके नंबर मत जोड़ना, आप किसी ऐसे जगह पे अप्लाई कर दो जहां उसके नंबर ना जुड़ते हो, और अच्छा आ गया तो जोड़ लेना। तो आपके पास में एक वो सुपर पावर बन करके काम करता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो मैं तो ये बोलता हूं भाई, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि बोर्ड खत्म होने का वेट नहीं करना है। आज से ही शुरू करो, डोमेन आप पढ़ी रहे हो बोर्ड्स के लिए भी और ड्रॉपर हो, फिर तो यार तुम लग जाओ बुरी तरह से। 3 महीने फोड़ दो, इस 3 महीने का रिजल्ट आपको पूरी जिंदगी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। डोमेन के साथ जब पढ़ रहे हो तो एमसीक्यू लगाओ चैप्टर वाइज पे, सीयूटी बेसिस पे, है ना। साथ में लैंग्वेज जीएटी को 1-1 घंटे का टाइम दो। बैच वगैरह नहीं भी आप अगर एनरोल करते हो तो 1 घंटा कम से कम यूट्यूब पर आप मुझसे जीएटी पढ़ सकते हो। लैंग्वेज की भी क्लासेस होती है, वहां से आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप प्रॉपरली तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हो, जहां पे आपका डेली बेसिस पर डीपीपी मिले, टॉपिक को डिटेल में समझाया जाए, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो जाए और उसके बाद में प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाए, डाउट सेशंस भी ले लें, तो आपको प्रॉपर हमारे उन बैचेस में जुड़ना है जहां पे हजारों बच्चे हर बार हम उनको टारगेट कॉलेजेस में पहुंचाते हैं। सो हमारा एम्बिशन सीरीज का फास्ट ट्रैक 2.0 बैच जो सबसे लेटेस्ट और नया बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। आप ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए पढ़ना चाहें पढ़ सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट से, तो आप उस स्ट्रीम के लिए पढ़ सकते हो, प्लस लैंग्वेज जीएटी उसमें आपको फ्री मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। बाकी आप लोगों को फाइनल टिप्स में देना चाहूंगा, कंसिस्टेंट रहना है। परफेक्ट कोई नहीं होता, सीखोगे धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। दूसरी चीज, रिवीजन नहीं करोगे तो खतरनाक काम हो जाएगा। रिवीजन करना है वीकली भी और आपका मंथली भी, और अपडेटेड रहना पड़ेगा और अपडेटेड पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अपने ऊपर विश्वास करो और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। बाकी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जीएटी विद अमित शर्मा। यहाँ पे आपको हम अपडेट करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है इंस्टाग्राम, आप जीएटी गुरु अमित के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, जीएटी गुरु अमित, ठीक है। और बाकी अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप चीजों के अंदर एनरोल कर सकते हैं, किस तरह से आप यहां पर चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे आप लोगों को मैं बता देता हूं कि किस तरह से आप हमारी बुक्स को या फिर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। सो यहां पे आपको जाना है कैरियर्स अड्डा पर। क्या लिखना है? कैरियर्स अड्डा। पहली वेबसाइट आएगी, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो यहां चला जाना। बाकी अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हो तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स या फिर लैंग्वेज जीएटी जो भी आपका स्ट्रीम है, मैंने साइंस पे क्लिक किया। जैसे आप साइंस पे जाओगे आपको बैचेस दिखाएगा। व्यू ऑल अगर आप करोगे तो व्यू ऑल करते ही यहाँ पे आप लोगों को बैच दिखा देगा, एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0। इस पे आप ओके करोगे, बाय नाउ करोगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कूपन कोड लगाना है, तो आप कहना हाँ हमारे पास कूपन कोड है। तो इसी कूपन कोड के साथ में आप एनरोल कर लेना Y829। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी। कभी भी आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो या मुझसे कोई भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको मेल आईडी बता देता हूं, ठीक है। दूसरी चीज है कि सर हमें बुक्स के बारे में बताओ। मान लो मुझे लैंग्वेज जीएटी की बुक्स चाहिए, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मेरे पास बुक्स का ऑप्शन आता है, मैंने बुक्स पे क्लिक किया। ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये जीएटी की 3 बुक्स हैं। इसी तरह लैंग्वेज जीएटी का कॉम्बो आता है 4 बुक्स का, जो सबसे ज्यादा बच्चे लेते हैं और सबसे ज्यादा इसका रिजल्ट आपको मिलता है। बाय नाउ करोगे, अगेन आपको कूपन कोड यहाँ पे पूछेगा। तो सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ में आप कभी भी जुड़ते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप कभी भी जुड़ते हैं तो सेम कूपन लगा करके आप एनरोल कर लीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी आप लोगों को कभी भी होती है तो आप मुझे मेल या मैसेज करके पूछ सकते हैं चीजों को। उसके लिए मैंने आपको बताया कि यहां पे आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर जीएटी गुरु अमित के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करिए और बताइए। और यहां तक वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।